जय श्री कृष्णा। विद्याधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग 2 जिसका अध्याय 3 भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख तत्व। तो कल हमने पढ़ा था कि उनमें कौन कौन से हैं जो संघीय व्यवस्था के तत्व थे, किस तरह की संघीय व्यवस्था होती है, कौन से दो तरीके हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। क्या लक्षण पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? लक्षण। तो पहला ही लक्षण जो भारतीय संघीय व्यवस्था का है वह है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अर्थात शासन की सुचारू रूपता चलाने के लिए शासन के जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, उनको विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन सी सूची में? एक सूची रखी हमने संघ सूची। क्या रखी? संघ सूची। दूसरी रखी हमने राज्य सूची। क्या? राज्य सूची। और तीसरी हमने रखी समवर्ती सूची। क्या रखी? सूची। तो संघ सूची के अंदर हमने 57 विषय रखे। कितने विषय रखे? 57 विषय रखे। क्या रखे? 57 विषय रखे। उसी तरह हमने राज्य सूची के अंदर 66 विषय रखे और समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय क्या रखे? 47 विषय रखे। इसका मतलब यह है कि 57 विषय पर संघ स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए या कार्य करने के लिए। राज्य सरकारों को 66 विषय पर है जो अपने निर्णय ले सकते हैं या कानून बना सकते हैं या उस पर कार्य स्वतंत्रता से कर सकते हैं। 47 ऐसे विषय हैं जिन पर संघ और राज्य, कौन? संघ और राज्य दोनों मिलकर है जो कार्य करेंगे या कानून बनाएंगे। अगर संघ का कानून पहले बना हुआ है तो वो संघ का ही कानून चलेगा, राज्य का कानून विलोपित हो जाएगा। तो पहली तो हमारे पास यह है जो चीजें। दूसरी, हमारे देश में जो विषय है, जो इसका लक्षण है, वो दूसरा लक्षण है, वो है संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? क्या है? सर्वोच्च कौन है? क्या हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च है? क्या हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? क्या हमारे देश में है जो संसद सर्वोच्च है? क्या हमारे यहाँ पर सरकार सर्वोच्च है? प्रत्येक देश में कुछ ये चीजें होती हैं, लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च है कौन? संविधान। कौन है? संविधान सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार, न्यायपालिका संविधान के अनुसार, संसद संविधान के अनुसार और सरकार भी संविधान के अनुसार। हमारे यहाँ कानून का राज है। क्या है? कानून का राज है। तो संविधान सर्वोच्च है। अर्थात संविधान में जो कुछ लिखा है वही है जो निरूपित किया जाएगा या वही संचालित किया जाएगा। संविधान को बदलने की शक्ति हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन कैसे होता है। तीसरी जो बात है वो बात है हमारी, वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। कौन सी? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। अर्थात हमारे देश में एक स्वतंत्र किससे? स्वतंत्र व कार्यपालिका और व्यवस्थापिका
देश के लोगों का विश्वास टिका रहेगा। फिर है एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता। कौन सी है? एकल नागरिकता, नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ ये सिस्टम है, जिन देशों में संघीय व्यवस्था होती है, क्या होती है? जिन देशों में संघीय व्यवस्था होती है, संघीय ढांचा होता है, वहां पर संघ और घटक, क्या? संघ और घटक दोनों की नागरिकता होती है। क्या होती है? लेकिन हमारे देश की विशेष विशालता को देखते हुए और इस देश की भौगोलिक भिन्नताओं को एक बनाने के लिए और हम सब एक ढांचे में बंधे रहें, इसके लिए हमारे संविधान सभा ने या संविधान निर्माताओं ने या संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि संघीय व्यवस्था होते हुए भी हमारे यहाँ एक नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं हो, ताकि हमें जो इसका विभाजन नहीं हो केंद्र और घटक राज्यों का। फिर तीसरा अगला अपना पॉइंट है वो है पांचवा, केंद्रीय व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व किसके जरिए दिया गया? राज्यसभा। किसके जरिए? राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और ये प्रतिनिधित्व भी है जो असमान है। कैसा है? असमान है। क्या है? एक समान नहीं है। जहां संघीय व्यवस्था होती है, जैसे यूएसए में है, तो वहां यूएसए में प्रत्येक राज्य को है जो संघ में मिलाने के लिए शर्त अनुसार घटक राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व है 10-10 सीटों का। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, असमान प्रतिनिधित्व है, जिसमें जो उसकी एकरूपता भी बनी रहे और है जो संघ की सर्वोच्चता भी बनी रहे। तो ये है केंद्रीय व्यवस्था हमें प्रतिनिधित्व। छठवां है राज्यपाल का पद। क्या है? राज्यपाल का पद। क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। राज्यों में राज्यपाल क्या है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और यही प्रतिनिधित्व के लिए वो है जो राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। लेकिन कई बार हमारे यहाँ इसी व्यवस्था के तहत, प्रतिनिधित्व व्यवस्था के तहत है जो केंद्रीय और राज्यों के बीच है जो विरोध की स्थिति हुई है राज्यपाल के पद को लेकर। इसकी भी विवेचना अपन आगे करते रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे राज्यपाल की व्यवस्था वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को भेजता रहता है, जिससे उसको केंद्र का जासूस भी कहा जाता है। और एक अनावश्यक हस्तक्षेप या विरोधाभास की स्थिति भी हमारे यहाँ हो गई है। अगला है एकात्मकता का प्रभुत्व। क्या है? एकात्मकता का प्रभुत्व। क्या है? प्रभुत्व, अर्थात एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व अर्थात हमारे संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के लक्षण ज्यादा हैं। क्या है? लक्षण ज्यादा हैं, संघ के और घटक के कम हैं। अब वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे ये भारतीय संघीय व्यवस्था को ऐसा निरूपित होता है कि है जो ज्यादा है जो एकात्मकता की संख्या। तो फिर ये एकात्मकता के लक्षण स्पष्ट करने के लिए नंबर 1 एक संविधान। क्या है? एक संविधान। एक संविधान जहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र और राज्यों के अपने अपने अलग अलग संविधान होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक संविधान है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है अवनिष्ठ शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां।
अवशिष्ट शक्तियां अर्थात है जो अंतिम निर्णय की शक्ति केंद्र में है, उसी तरह है जो संघ को है जो मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष शक्तियां केंद्र को दी गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी है जो केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास है। राज्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कुछ विशेष मामलों में ही राज्यों को छूट दी गई है। फिर है एकल नागरिकता, ये भी है जो इसका प्रतिरूप है। फिर है आपातकालीन शक्तियां, कौन सी हैं? आपातकालीन शक्तियां क्या है? आपातकालीन शक्तियां केंद्र में निहित है। किसमें है? केंद्र में 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356 है जो राज्यों में या देश के किसी भाग में या राज्यों के प्रशासनिक आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 370 जो अभी वर्तमान में खत्म हो गया है, 371 जिसका मतलब है राज्यों को विशेष दर्जा देना। ये है जो ऐसी शक्तियां या विशेष अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र और राज्यों के पास हैं। ये 3 तरह के हमारे पास विशेष तौर से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थितियां भी हैं। फिर राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व कौन सा है? राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, इससे भी केंद्रीय एकता का है जो विशेष होता है। प्रारंभिक बातों में एकता, प्रारंभिक बातों में एकता अर्थात कानून के मामले में सब एक हैं। फिर है एक संगठित, एकल संगठित न्यायालय, और 9 है वो आपका है राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं है। अर्थात इसी मामले में हमारे एकात्मकता के लक्षण निर्दिष्ट होते हैं कि राज्यों को किसी भी तरह से अपने आप अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ राज्य से, केंद्र के है जो संघ से कोई अलग नहीं हो सकता है। अन्य जो संघीय व्यवस्था है देश दुनिया के अंदर, उसमें राज्यों को ये अधिकार है कि वो जब चाहे उस संघ से है जो अलग हो सकते हैं। फिर है आपका वो लक्षण है आपका लोक सेवाओं में विभाजन नहीं, लोक सेवाओं में विभाजन नहीं, लोक सेवाओं में किसी भी तरह का विभाजन नहीं है। सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। इस तरह से हमारे यहाँ एकात्मकता के लक्षण निर्दिष्ट होते हैं। कल हम इसके आगे वाले जो हैं कि किन किन मामलों में हैं जो ये संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं या अन्य तत्व हैं, उस पर विवेचना करेंगे। धन्यवाद।